नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर त्रिशानु बनिक। हम अगर पिछले 24 घंटे के दौरान जो वेदर हमने रियलाइज किया है डिफरेंट जगह से, उसके बारे में चर्चा करें तो घने से अति घना जो कोहरा का कंडीशन है वो हमने बहुत सारी जगह से रिकॉर्ड किया है, जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश हो गया, फिर जम्मू डिवीजन हो गया, वेस्ट मध्य प्रदेश एंड आसाम से। अगर हम आंकड़ों के बारे में बात करें विजिबिलिटी का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अमृतसर, आदमपुर, पठानकोट से हमने 0 विजिबिलिटी दर्ज किया है पिछले 24 घंटे के दौरान। लुधियाना और पटियाला में भी हमने 10 और 20 मीटर विजिबिलिटी हमने रिकॉर्ड किया है। वेस्ट उत्तर प्रदेश की अलग अलग जगह के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं आगरा इंडियन एयरफोर्स स्टेशन, सहारनपुर इंडियन एयरफोर्स स्टेशन, हर जगह से हमने 0 विजिबिलिटी हमने दर्ज किया है। मेरठ में हमने जो विजिबिलिटी दर्ज किया है वो 15 मीटर है। हमीरपुर से 20 मीटर विजिबिलिटी हमने दर्ज किया है। साथ ही साथ अलग अलग स्थानों की नाम और उससे जो हमने विजिबिलिटी दर्ज किया है उसके बारे में भी यहाँ पर बोला गया है। ईस्ट उत्तर प्रदेश में देखें तो प्रयागराज इंडियन एयरफोर्स स्टेशन, कानपुर इंडियन एयरफोर्स स्टेशन से हमने 0 विजिबिलिटी दर्ज किया है। अगर जम्मू डिवीजन में देखें तो जम्मू इंडियन एयरफोर्स स्टेशन से भी हमने 0 विजिबिलिटी दर्ज किया है। वेस्ट मध्य प्रदेश के ऊपर स्पेसिफिकली जो नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश है वहां पर ग्वालियर स्टेशन से भी हमने जो विजिबिलिटी है 0 विजिबिलिटी हमने दर्ज किया है। ईस्टर्न साइड में, अगर नॉर्थ ईस्टर्न साइड में अगर आप देखेंगे तो तेजपुर में हमने 20 मीटर विजिबिलिटी दर्ज किया है। सो डेंस फॉग का जो हमारा रेंज है विजिबिलिटी का वो है 50 से लेके 200 तक। वहां पर डिफरेंट स्टेशन दिया गया है जहां पर आप देख सकते हैं किस किस स्टेशन पे हमने कितनी विजिबिलिटी रिकॉर्ड किया है। अगर आगे बढ़ते हुए हम बात करें कोल्ड डे और सीवियर कोल्ड डे के बारे में, तो आप देख सकते हैं कुछ कुछ स्थानों पे, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया और उत्तराखंड हो गया, इन दोनों राज्यों के डिफरेंट स्थानों से हमने आइसोलेटेड वे में कोल्ड वेव टू सीवियर कोल्ड डे कंडीशन हमने रिकॉर्ड किया है। अगर हम बात करें कोल्ड वेव कंडीशन की, तो जो हिमाचल प्रदेश है, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, इन सारे राज्यों की आइसोलेटेड प्लेसेस के ऊपर से हमने कुछ कुछ क्षेत्रों के ऊपर से हमने कोल्ड वेव कंडीशन हमने दर्ज किया है पिछले 24 घंटे के दौरान। अगर हम वेदर हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं घने से अति घना कोहरा का जो कंडीशन है वो बरकरार रहेगा। साधारणतः जो हमारा रात की और सुबह के समय है उस समय के स्पेसिफिकली उस समय में ये बरकरार रहेगा। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, वेस्ट उत्तर प्रदेश की बहुत सारे क्षेत्रों के ऊपर से 31 दिसंबर तक। अगर हम बात करें ईस्ट उत्तर प्रदेश तो वहां पर 1 जनवरी तक ये जो घने से अति घना कोहरा का जो कंडीशन है वो बरकरार रह सकता है। साथ ही साथ आगे बढ़ते हुए अगर हम चर्चा करें तो अलग अलग जगह के, जैसे ईस्ट मध्य प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, उसमें हम 29 दिसंबर तक ये घना से अति घना कोहरा का सिचुएशन हम वहां पर बरकरार रह सकता है। अगर सब हिमालय एंड वेस्ट बंगाल के बारे में बात करें और बिहार, असम एंड मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा एंड उड़ीसा ऑल्सो, वहां पर आप 1 जनवरी तक ये जो घना से अति घना कोहरा का जो स्थिति है वो बरकरार रह सकता है। अगर हम बात करें कोल्ड डे के कंडीशन के बारे में तो कुछ कुछ क्षेत्र के ऊपर से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की कुछ कुछ क्षेत्रों के ऊपर से कोल्ड डे कंडीशन रियलाइज हो सकता है 28 और 29 दिसंबर को। और बिहार के लिए हमने आज के लिए कोल्ड डे का चेतावनी जारी किया है। अगर हम बात करें कोल्ड वेव कंडीशन का तो आप देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये सब राज्यों के कुछ कुछ क्षेत्रों के ऊपर से 28-29 दिसंबर में हम कोल्ड वेव का कंडीशन का आशंका कर रहे हैं और उसी के साथ हमने फोरकास्ट भी जारी किया है। झारखंड में देखें तो आज के लिए हमने झारखंड में कोल्ड वेव का चेतावनी जारी किया है। साथ ही साथ एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस, एक पश्चिमी विक्षोभ जो है वो हमारा जो पश्चिमी भारत का, पश्चिमी हिमालय का जो डिफरेंट क्षेत्र है उसको 30 दिसंबर से इंपैक्ट करेगा। साथ ही साथ उसके साथ जो सटा हुआ प्लेन्स रीजन है उसमें ये जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है वो इंपैक्ट करेगा 31 दिसंबर से। आगे बढ़ते हुए अगर सिनोप्टिक सिस्टम के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं एक पश्चिमी विक्षोभ जो है वो अभी स्थित है 60 डिग्री ईस्ट और 30 डिग्री नॉर्थ के आसपास के क्षेत्र के ऊपर, 5.8 किलोमीटर के ऊपर है, वो समुद्र तल से इतने ऊपर पे स्थित है एज ए ट्रफ के रूप में। साथ ही साथ अगर हम अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के बारे में बात करें, 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। एक है हमारा साउथ हिमालय और वेस्ट बंगाल के ऊपर और साथ ही साथ जो नॉर्थ बांग्लादेश है उस क्षेत्र के ऊपर है 1.5 किलोमीटर पे, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो है हमारा नॉर्थ ईस्ट असम और साथ ही साथ जो उसके साथ जो सटा हुआ क्षेत्र है उसके ऊपर 1.5 किलोमीटर समुद्र तल के ऊपर। साथ ही साथ और एक
जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो है हमारा जो कोमोरिन एरिया है, और साथ उसके साथ जो सटा हुआ दक्षिण पूर्व अरबियन सागर का जो हिस्सा है उसके ऊपर 3.1 किलोमीटर के ऊपर समुद्र तल से वो एज ए साइक्लोनिक सर्कुलेशन वो विराजमान है उस जगह के ऊपर। साथ ही साथ अगर आप देखें एक ट्रफ भी है ईस्टर्ली वेव पे, वो ट्रफ है 10 डिग्री नॉर्थ और 92 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के ऊपर, जो साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल है उस जगह के ऊपर इसको देखा गया है। और जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो हमारा जो उसका जो कोर रीजन है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर है, उसका जो गति देखा गया है वो 115 नॉट तक हमने उसको रिकॉर्ड किया है। और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो 30 दिसंबर से हमारा जो पश्चिम हिमालयन का क्षेत्र है उस क्षेत्र को इंपैक्ट करता नजर आ रहा है। अगर हम फोरकास्ट के बारे में बात करें, जो मिनिमम टेम्परेचर उसकी फोरकास्ट के बारे में, तो हमारा जो पश्चिम भारत और मध्य भारत और पूर्व भारत है, अगले 24 घंटे के दौरान मिनिमम टेम्परेचर जो न्यूनतम तापमान है उसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं देखा गया है। और अगले 2 से 3 दिन में हमारा जो पश्चिम भारत का क्षेत्र है उसमें 2 से 4 डिग्री तक टेम्परेचर का बढ़ोतरी हो सकता है, और जो उसके बाद 2 डिग्री का टेम्परेचर का फॉल का भी संभावना देखा गया है पश्चिम भारत के क्षेत्र के ऊपर। अगर हम जो मध्य भारत और पूर्व भारत है उसमें अगले 2 से 3 दिन तक 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर का राइज हो सकता है। इसके अलावा बाकी कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस हम आशा नहीं कर रहे हैं मिनिमम टेम्परेचर का भारत के बाकी क्षेत्र के ऊपर अगले 7 दिन के लिए। अगर हम बात करें वेदर वार्निंग के बारे में, आप देख सकते हैं जो हमारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर पूर्व भारत का राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, उसमें हमने ऑरेंज वार्निंग जारी किया है वेरी डेंस फॉग कंडीशन के लिए। आप देख सकते हैं अति घना जो कोहरा है उस सिचुएशन के लिए हमने ऑरेंज वार्निंग जारी किया है इन सारे क्षेत्र के ऊपर। साथ ही साथ आप देख सकते हैं हमने कोल्ड डे और कोल्ड वेव का भी आशंका हम कर रहे हैं, इसी के कारण हमने फोरकास्ट भी जारी किया है बिहार के लिए, हमारा जो उत्तर प्रदेश है उसके लिए, और कोल्ड वेव का कंडीशन जो है उसके लिए हमने जो चेतावनी जारी किया है वो पंजाब के लिए, पंजाब के ऊपर हमने दिया है। साथ ही साथ हरियाणा के ऊपर भी हमने कोल्ड वेव कंडीशन का चेतावनी जारी किया है डे 1 को। अगर आप देखें हमारा जो मध्य भारत का हिस्सा है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो गया या उड़ीसा हो गया, वहां पर भी हम घना कोहरा का आशंका कर रहे हैं। साथ ही साथ कोल्ड वेव कंडीशन भी वहां पर बरकरार रह सकता है। अगर आप अंडमान और निकोबार आइलैंड में देखें, वहां पर हम थंडरस्टॉर्म वार्निंग जारी किया है डे 1 के लिए आज के दिन। वहां पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी बह सकता है, और स्क्वाली वेदर का भी आशंका कर रहे हैं हम उस जगह के ऊपर। अगर डे 2 के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं जो उत्तर पश्चिम भारत है और जो उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उस पूरी बेल्ट के ऊपर हमने ऑरेंज वार्निंग जारी किया है वेरी डेंस फॉग कंडीशन के लिए। साथ ही साथ कोल्ड डे के लिए भी हमने चेतावनी जारी किया है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के ऊपर, फिर उत्तराखंड हो गया, ये सभी जगह के ऊपर हमने कोल्ड डे का चेतावनी भी जारी किया है। साथ ही साथ अगर देखें तो कोल्ड वेव का वार्निंग हमने जारी किया है पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए, और कोल्ड वेव का कंडीशन हम आशा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के ऊपर भी 29 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ऊपर 29 दिसंबर को। आगे बढ़ते हुए अगर डे 3 की वार्निंग के बारे में बात करें, आप देख सकते हैं डेंस फॉग के लिए, वेरी डेंस फॉग के लिए हमने ऑरेंज वार्निंग जो है वो कंटिन्यू किया है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए। आगे बढ़ते हुए अगर बात करें तो आप देख सकते हैं डे 4 को भी हमने ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश जो है वहां पर और बिहार के लिए हमने ऑरेंज वार्निंग इशू किया है, और जो थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का कंडीशन है वो बरकरार रहेगा हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड के ऊपर। इसके अलावा पूर्व भारत, उड़ीसा हो गया, उत्तर पश्चिम भारत की विभिन्न जो राज्य है उसमें भी हमने येलो अलर्ट जारी किया है डेंस फॉग और भारी कोहरा कंडीशन के लिए। अगर हम डे 5 के बारे में बात करें, 1 जनवरी, आप देख सकते हैं बिहार के ऊपर हमने वेरी डेंस फॉग के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी किया है। साथ ही साथ जो उत्तर पश्चिम भारत का डिफरेंट स्टेट है वहां पर भी हमने डेंस फॉग के लिए येलो वार्निंग जारी किया है। साथ ही साथ उड़ीसा और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के ऊपर भी हमने जारी किया है येलो वार्निंग डेंस फॉग कंडीशन के लिए। अगर आप डे 6 और 7 के बारे में देखें तो हमने बिहार के ऊपर ऑरेंज वार्निंग जो है वो कंटिन्यू किया है डे 6 और 7 को भी अति घना कोहरा के लिए। साथ ही साथ आप देख सकते हैं राजस्थान के ऊपर हमने और उत्तर प्रदेश के ऊपर हमने डेंस फॉग कंडीशन के लिए भी हमने येलो जो वार्निंग है वो जारी किया है। डे 7 को हमने जो घना कोहरा है वो उत्तर प्रदेश के ऊपर, उसके लिए हमने येलो वार्निंग जारी किया है।
साथ ही साथ अगर फिशरमैन वार्निंग के बारे में बात करें, आप देख सकते हैं जो अंडमान सागर है और उसके साथ जो सटा हुआ क्षेत्र है उसके ऊपर, और साथ ही साथ जो कोमोरिन एरिया है और दक्षिण पूर्व अंडमान सागर का हिस्सा है, उसमें भी हमने फिशरमैन वार्निंग जारी किया है डे 1 और डे 2 के लिए। तो फिशरमैन से हमारा आग्रह ये है कि वो ये सब जगह के ऊपर ना जाए, एक और डे 1 और डे 2 के लिए। साथ ही साथ हमने यहाँ पर जो आपका जो ये घना कोहरा की वजह से जो इम्पैक्ट हो सकता है उसका भी इंफॉर्मेशन दिया है हमने। आप देख सकते हैं परिवहन, बिजली क्षेत्र, मानव स्वास्थ्य में भी इसका इम्पैक्ट हो सकता है। इसके लिए आपको क्या क्या करना है, क्या एक्शन आप लोगों को इसके लिए फॉलो करना है, उसका भी डिटेल हमने दिया है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए वेदर की नवीन जानकारी के लिए। हमको फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक पे। धन्यवाद।